Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management, and today our topic is the 7 habits of highly effective people part 1। 7 ऐसी हैबिट्स और आदतें जो कि बहुत ही बाअसर लोगों में होती है, मौसर लोगों में होती है, या आप कह सकते हैं कामयाब लोगों में होती हैं। हम उन आदतों के बारे में, उन हैबिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। The 7 Habits of Highly Effective People, first published in 1989, is a business and self-help book written by Stephen R. Conway। ये जो 7 आदतें हैं हाईली इफेक्टिव पीपल की, ये पहले पब्लिश की गई थी 1989 के अंदर। ये एक बुक है बेसिकली जो कि बिजनेस से ताल्लुक़ रखती है, सेल्फ हेल्प बुक है, अपने आप की मदद करने की, अपने आप में बेहतरी लाने के लिए ये बुक लिखी गई है, जो कि रिटन बाय लिखी है स्टीफन आर कॉनवे ने, कि जिससे आपको बिजनेस में हेल्प मिलेगी और अपने अंदर तब्दीली लाने में, बेहतरी के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मदद मिलेगी। स्टीफन रिचर्ड्स कॉनवे वाज एन अमेरिकन एजुकेटर, ऑथर, बिजनेसमैन एंड स्पीकर। स्टीफन आर कॉनवे जो है वो एक एजुकेटर है, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं, ऑथर हैं, लिखत हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं और स्पीकर हैं, और स्पीचेस आके करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर जो बिजनेस और इंसान की कामयाबी से रिलेटेड होती हैं। द बुक गोज ओवर हिज आइडिया ऑन हाउ टू सुपर एंड नर्चर पर्सनल चेंज, कि ये जो बुक है इसमें बेसिकली आइडिया इसका यही है कि कैसे हम हौसला अफजाई करें, ठीक है, और कैसे नर्चर करें, परवरिश करें, बेहतरी करें, पर्सनल चेंज, अपने अंदर ज़ाती तब्दीलियाँ कैसे लेके आएँ, उसके बारे में ये बुक जो है वो आइडियाज़ पेश करती है। और इस बुक का बेसिकली मकसद ये है। द बुक आल्सो एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस इन अचीविंग रिजल्ट, द नीड फॉर फोकस ऑन करेक्टर्स एथिक्स। अब जो बुक है वो एक और कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करती है, एक और तस्वुरात की तरफ भी जाती है। एक तो ये है कि अचीविंग रिजल्ट, कि बेहतर तरीके से, इफेक्टिवनेस इन अचीविंग रिजल्ट, के मौसर और बेहतर तरीके से आपने रिजल्ट अचीव करने हैं। एक तो इसकी तरफ भी वो एक्सप्लोर करती है कि ये कैसे होगा। द नीड फॉर फोकस ऑन करेक्टर एथिक, आपकी किरदार की जो इखलाक है, ठीक है, आपका जो करेक्टर है, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आप उसकी जो एथिक्स है, उसका सही और गलत का तरीका जो है, उसमें बेहतरी लेके आती है। लेट्स डिस्कस 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो 7 आदतें हैं इफेक्टिव पीपल की, उनको अगली स्लाइड से देखते हैं। जो पार्ट 1 में जितने हमने डिस्कस किए होंगे उनको हम देख लेंगे। 3 या 4 है हमारे पास यहाँ पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव, ठीक है। बी प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या है हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड एक्शन, ability to choose radical response to the situation rather than just acting on it। बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब है कि अपने जिम्मेदारियां लेना अपनी ज़िंदगी की और अपने एक्शन की। मीन्स कि जो कुछ लाइफ में हो रहा है वो आपकी ही वजह से हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उसकी वजह आप खुद हैं। दूसरों पे इल्ज़ाम ना लगाना, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। अबिलिटी टू चूज रेडिकल रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है आपके सामने, कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए रेडिकल रिस्पॉन्स चुने। एक समझदार वाला, एक रैशनल कॉन्शियस जो है रिस्पॉन्स चुने, कि जज्बाती नहीं होना आपने, और देख के उसको रिस्पॉन्स करना है कि इस मसले को हल कैसे करना है, रेदर देन जस्ट एक्टिंग ऑन इट, ना कि उस पर सिर्फ अपना बिहेवियर शो करना शुरू कर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपने एक बेहतर सोच लेके चलना है, रैशनल सोच लेके चलना है और मसले को हल करना है। कोई भी मसला आ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज आ सकते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, तो आपने अब उस पर परेशान नहीं होना, आपने रेडिकल रिस्पॉन्स देना है ताकि मसले को हल कैसे किया जाए, ठीक है। तो मसले के हल के लिए हमेशा तैयार रहना, ना कि रिएक्टिव रिएक्शन देना इमोशनल होके, बल्कि एक पॉजिटिव रिएक्शन देना जिससे आप उस मसले को हल कर सकें। प्रोएक्टिव बिहेवियर बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड थॉट्स, ऑन द अदर हैंड रिएक्टिव बिहेवियर बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशन। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है वैल्यूज और थॉट के ऊपर, समझदारी के ऊपर और असूलों के ऊपर। जबकि दूसरे हाथ में जो रिएक्टिव पीपल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बी प्रोएक्टिव, अगर रिएक्टिव अगर आप होंगे तो आप जज्बाती तौर पर फैसला करेंगे, आप सिचुएशन को देखेंगे, आप ऐसा साथ और जज्बात में बह जाएंगे और आप मसले को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है प्रोएक्टिव लोगों में और रिएक्टिव लोगों में। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं जिसमें कहा गया है कि रिएक्टिव लोग कैसे बिहेव करते हैं और प्रोएक्टिव लोग कैसे बिहेव करते हैं। अब रिएक्टिव एक स्टेटमेंट दी हुई है, शी मेक्स मी सो मैड, वो मुझे पागल बना रही है। सपोज कि अगर एक शख्स है जो किसी से लव करता है लेकिन कोई इश्यूज आ गए हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो प्रोएक्टिव पर्सन क्या कहेगा, आई कंट्रोल माई फीलिंग, मैं अपने एहसास और इमोशंस को कंट्रोल करूंगा, ठीक है, और सोच समझ के फैसला करूंगा करना क्या है।
अब रिएक्टिव शख्स क्या कहेगा, देयर इज नथिंग आई कैन डू, अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं कर सकूं। और प्रोएक्टिव शख्स क्या कहेगा, लेट्स लुक ऑन अदर अल्टरनेटिव, चलो दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। रिएक्टिव कहेगा आई हैव टू डू दैट, अब मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और प्रोएक्टिव शख्स कहेगा आई विल चूज प्रॉपर रिस्पॉन्स, अब मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स चुनना है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर मामला में ये नहीं कि मुझे अब ऐसा ही करना है। अक्सर लोग लड़ाई में झगड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, नहीं, हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स चुनना है कि मसले को हल कैसे करना है। रिएक्टिव शख्स कहेगा आई कांट, मुझसे नहीं हो सकता। और प्रोएक्टिव शख्स कहेगा आई चूज, मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे क्या करना है, वाकई करना चाहिए ये काम या नहीं करना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों के बीच में, ठीक है, ये फर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हैबिट है हाईली इफेक्टिव पीपल की, वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो उसका एंड रिजल्ट अपने माइंड में पहले से बना लें कि यार मैंने यहाँ तक पहुँचना है और ये नतीजा मैंने हासिल करना है। बिगिन ईच डे विद एन इमेज, पिक्चर और पैराडाइम ऑफ द एंड ऑफ योर लाइफ। हर दिन अपना स्टार्ट करें एक इमेज बना के, एक पिक्चर, एक पैराडाइम, एक स्टैंडर्ड बनाएं कि आपने ज़िंदगी के एंड में क्या हासिल करना है। इस चीज़ को सोच के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़े कि आखिर तक जब मेरी ज़िंदगी एंड होगी तो मैं कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँगा। नमूने बनाए, पैराडाइम बनाए, स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है। बिगिन विद द एंड इन माइंड इज अ फ्रेज दैट सजेस्ट that you should start any task or project by considering the desired result or outcome. Begin with the end in mind जो है ये एक फ्रेज है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये एक लाइन है जो ये तजवीज़ करती है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट या टास्क स्टार्ट करते हैं तो पहले से अपने दिमाग में डिज़ायर रिजल्ट्स और आउटकम तैयार रखें कि ये नतीजा मुझे चाहिए, तभी जाके आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर पहले से माइंड में आपकी गड़बड़ चल रही है कि नहीं हो पाएगा या ये इशू है, तब आपको कभी भी बेहतरीन आउटकम्स नहीं मिल पाएंगे। Like to build house, you first create blueprint, then construct house. Similar, before giving speech, you write it on a paper and image. How will you present your speech? Ending picture is already in your mind. घर बनाने से पहले आप ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, कंप्यूटर पे आजकल 3D इमेजेस बनाते हैं कि जब घर मुकम्मल होगा तो घर ऐसा लगेगा। इसी तरह जब आप कोई स्पीच देने वाले होते हैं, कोई स्पीकर होते हैं, अगर आप स्पीच देनी होती है तो आप पहले कागज़ पे लिखते हैं और अपने माइंड में पिक्चर बनाते हैं कि मैं इस तरह से स्पीच दूंगा, ये मेरा पोस्चर, ये मेरा जेस्चर होगा, यहाँ पे मैंने हाथ रखना है, ये मेरी पॉकेट होगी, इस तरह मैंने चलना है। तो पहले से आप एंडिंग पिक्चर अपने माइंड में रखते हैं कि मैंने करना क्या है। यही कहना चाहता है बिगिन विद द एंड इन माइंड, की शुरुआत करें अपने माइंड में एंड लेके। टू अचीव योर डिज़ायर रिजल्ट, लीडरशिप क्वालिटीज़ आर नेसेसरी। अगर आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सच एज नेवर कंप्रोमाइज विद ऑनेस्टी, कभी भी ईमानदारी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमेशा ईमानदार रहना अपने काम के साथ। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो हमेशा पॉजिटिव रखना है, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। रिमेंबर द पीपल हु इन्वॉल्व, उन लोगों को हमेशा याद रखना है जो आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। सारी आप कामयाबी अपने नाम नहीं कर सकते, जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनको भी साथ रखना है। एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, अपने एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखें। डू नॉट फेयर मिस्टेक एंड टेक रिस्क, गलतियों के बारे में ना सोचें, उनसे ना डरें और रिस्क लिया करें, चांस लिया करें। आई नो कि हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ पे बेयकीनी होती है, लेकिन रिस्क लेंगे तभी पता चलेगा कि सही काम किया या नहीं किया, वरना अक्सर लोग रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते। तो ये सेकेंड हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। थर्ड देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो काम पहले करना है उसको पहले करें, ठीक है। ये ना हो कि जो अननेसेसरी थिंग्स हैं हम उनको पहले कर रहे हो, ठीक है। जो काम पहले करने का उसको पहले करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रूम में पेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या पेंट किया जाता है, छत पेंट की जाती है, ठीक है, फिर दीवारें पेंट की जाती है, फिर दरवाज़ा पेंट किया जाता है। अगर आप पहले दीवारें और दरवाज़ा पेंट कर देंगे और जब छत पे पेंट करना शुरू कर देंगे तो सारा पेंट जो है वो दीवारों पर और दरवाजे पे आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टास्क है आपने वो करना है, ठीक है। जो टास्क के अंदर सबसे नेसेसरी पहला काम है वो करना, ये नहीं कि पहले कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बाद में जो एक्टिविटी पहले करनी थी वो बाद में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। हैबिट 3 इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ मैनेजमेंट। जो ये तीसरी आदत है ये सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, अपने आप के निज़ाम को, इंतज़ाम को कैसे चलाना है आपने, ठीक है। सेल्फ मैनेज करना, अपने आप को मैनेज कैसे करना है। पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अराउंड यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़। जब हमने यहाँ पे लिखा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट के पहली चीज़ को पहले रखें, इसका मतलब यही है कि चीज़ों को तरतीब दें और एग्जीक्यूट करें उन चीज़ों को जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है, सबसे काम की चीज़ है उसको पहले करें।
इट इज़ डे बाय डे, मूवमेंट बाय मूवमेंट मैनेजमेंट। ये डे बाय डे और मूवमेंट बाय मूवमेंट मैनेजमेंट कहलाती है, यानी कि हर दिन आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, मूवमेंट बाय मूवमेंट चलना पड़ता है। जो पहला काम है पहले करना है, जो दूसरा काम है वो अगले दिन करना है। जिस तरह घर बनाने का काम होता है, सबसे पहले ज़मीन खोद के अहरे डाले जाते हैं, आफ्टर चार दीवारी बनाई जाती है। सो गोज ऑन, हम चल रहे फिर रहे होते हैं कि आगे क्या क्या काम करना है, तरतीब के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो डे बाय डे और मूवमेंट बाय मूवमेंट मैनेजमेंट जो होती है हमारी। Habit 3 is a habit of willpower, strengthen to say yes to your most important things, and won't power, the strengthen to say no to the less important thing and to be pressure. हैबिट 3 जो है ये आपको विल पावर देती है, आपके अंदर कुव्वत पैदा करती है कि आप उन चीज़ों को हाँ कह सके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्ट्रेंथ टू से येस टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यस कहें, और ये पावर देना कि आप इनकार कर सकें उन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में लेस इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पीर, आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपके साथी आप पे प्रेशर डाल रहे हो, फिर भी आप में ये ताकत होनी चाहिए कि आप उनको मना कर सकें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने नहीं करनी, जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पहले मैंने वही करना है। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चीज़ों जो चीज़ें पहले रखें जो कि पहले आनी चाहिए। ये तीसरी हैबिट है हमारे पास 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पार्ट 1 के अंदर। यहीं पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। जो 4 हैबिट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट्रो भी दिया तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैंने कहा पार्ट 1 और पार्ट 2 बना देते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।